क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ़हीम सिद्दीकी के पास सारी खबरें होती हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ कराची के। फ़हीम, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हो रही हैं, लेकिन होपफुली अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएं मामलात, क्योंकि ये किसी के भी हक़ में नहीं है अगर पुलिस का मोराल भी नीचे आता है या पुलिस अफसरान और इस तरह छुट्टी पर चले जाते हैं या बेदिल हो जाते हैं। ये मामला आपको लगता है कि आज की मीटिंग से और फिर अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा? अब्दुल्ला, सबसे पहले तो मैं इस बात पर शुक्र अदा करूँगा कि आईजी सिंध ने और दीगर अफसरान ने जो दरख्वास्तें देने का सिलसिला शुरू किया था, छुट्टी पर जाने का सिलसिला शुरू किया था, वो कल रात 11:30 बजे थम गया। वरना मुझे तो डर यह था कि सुबह जब मैं आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ तो आईजी सिंध का चार्ज जो है किसी कांस्टेबल अल्लाह दित्ता के पास या डायरेक्ट हवलदार किसी के पास होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस बात पर शुक्र अदा करना चाहिए कि कल रात को ये मामला किसी हद तक थम सा गया। लेकिन एक बात और है, मैं आईजी सिंध को, उनकी टीम को, जिनसे मुशावरत के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उनको सलाम पेश करूँगा, क्योंकि ये कोई आसान फ़ैसला नहीं था। माजी में इस नौयत की चीज़ें होती रही हैं कि रेंजर्स और पुलिस एक दूसरे के सामने आती रही हैं। यहाँ तक हुआ है कि शहर में दोनों जानिब से एक दूसरे पर गन्स भी तान ली गई। लेकिन चूँकि आला सतह पर, ऊपर की सतह पर हुक्काम ने उस वक्त जो है इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था कि इस तरह की चीज़ें नीचली सतह पर हुई, तो उन्होंने ऊपर बैठ कर जो है इन मामला को हल कर लिया। लेकिन इस दफ़ा चूँकि आईजी सिंध का मामला था, मैंने कल कई पुलिस अफसरान से बात की है, कई आला लेवल के पुलिस अफसरान से कल मैं दिन भर राब्ते में रहा हूँ। उन सब के अंदर एक गम और गुस्सा था कि ये हुआ क्या है, ये इस इदारे के साथ हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, यकीनन नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब मैं उनसे ये कहता था कि जनाब, क्या आपने उस वक्त स्टैंड लेना आपका मुनासिब नहीं था जब सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा के साथ यही सब कुछ कर रही थी, जब कलीम इमाम के साथ सिंध हुकूमत यही कुछ कर रही थी? उस वक्त क्या आप नहीं समझते कि इस इदारे को रेडिक्यूल किया जा रहा था, आपके अफसरान को रेडिक्यूल किया जा रहा था? तो उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन खैर, देर आया दुरुस्त आया। जो हुआ, जिस तरह से सिंध पुलिस के आला अफसरान की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से रिएक्ट किया गया, ये एक अच्छी चीज़ है। अब जो आगे बढ़ना चाहिए वो ये है कि हम इस सारे मामले में ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बहुत बुरी तरह से जो है वो अंडर प्रेशर आई है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे हैं और अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और उठेंगे, अभी और ज़्यादा सिंधु वफाकी हुकूमत अंडर प्रेशर में आएगी, क्योंकि अभी जो है वो मामले के ऊपर इंक्वायरी होकर उसकी रिपोर्ट आनी है। इंक्वायरी क्या होगी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिपोर्ट क्या होगी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। असल बात यह है कि इस मामले के ऊपर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए कि सिंध पुलिस को या पुलिस को पूरे पाकिस्तान में कोई अपने मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं अपने मकासद कह रहा हूँ, इसमें सियासी मकासद भी हैं और दीगर मकासद भी हैं। फ़हीम, हम बहुत सी चीजें अजम्पशन पे छोड़ देते हैं कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इस वक्त क्या ऐसी इंक्वायरी की क्या कंक्लूजन होगी जो सिंध पुलिस को सेटिस्फाई कर देगी? क्योंकि अभी तो बड़ा कंडीशनल उन्होंने अपनी लीव वगैरह वापस लिए, 10 दिन उन्होंने कहे भी हैं कि वी विल सी कि इस इंक्वायरी में क्या होता है। तो अगर हम थोड़ा सा स्पेकुलेट कर सकें, क्या एंड में रिजल्ट निकलेगा कि ये सेटिस्फाई होंगे कि अब ठीक है? कोई सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कोई ऐसा कंक्लूजन सामने नहीं आएगा। सिंध पुलिस इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी। एक इंक्वायरी सामने, एक रिपोर्ट सामने आ जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि मुतासिर जो जिम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, की जा रही है, कर दी जाएगी। इस तरह की रिपोर्ट सामने आएंगी। आपको लगता है कि जो मुताल्लिक़ अफराद हैं उनके नाम प्रॉपर्ली पब्लिक हों या उनके बारे में बताया जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ? जाहिर है ऐसे किसी की बगैर इंफॉर्मेशन के तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो नहीं सकती। देखिए, वहाँ पर भी फिर मोराल का मसला आ जाएगा। फिर कहा जाएगा कि एक ऐसे कौमी इदारे के अफराद के नाम कैसे हम सामने ला सकते हैं। खैर, जो भी है, जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर हम लाएंगे नाम तो फिर मोराल का मसला आएगा, वो भी कौमी इदारा है। तो ये सारे मामला जो हैं कल रात 11:30 बजे निमट गए हैं। उस वक्त निमट गए हैं जब कॉल आई है कमर जावेद बाजवा साहब की आईजी सिंध को। उस वक्त निमट गए हैं जिस वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी खुद चलकर जो है आईजी हाउस गए। आप उस वक्त भी एक बात नोटिस कीजिए कि आईजी सिंध ने उस वक्त भी, जबकि उन्हें पता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पास उनके घर आ रहे हैं, उन्होंने एहतिजाजन वर्दी नहीं पहनी। आप वो तस्वीर देखिए, उन तस्वीर में आईजी सिंध बगैर यूनिफॉर्म के खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उस वक्त भी एहतिजाज किया। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मामला कल रात को निमट चुके, अब होना कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका जो भी प्रेशर आएगा वो अब वफाकी हुकूमत के ऊपर आएगा, वो प्रेशर आएगा पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। कल रात पुलिस अफसरान ये सवालात उठा रहे थे कि आखिर वो शख्स जिसने FIR कराई है, हमें उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करने दी गई? ट्रेस पासिंग तो उसने की है, मज़ार कायद तो बंद था, वो शख्स अंदर कैसे दाखिल हुआ? इजाज़त तो सिर्फ मरियम नवाज उनके साथ आने वालों के लिए थी, असल वो FIR तो उस शख्स के खिलाफ होनी चाहिए। तो अभी तक आपने क्या किया है? अभी आप FIR कर लीजिए। कल रात से अभी तक जब तक सारे मामला चल रहे थे, आप उस शख्स के खिलाफ FIR करते ना, वो भी नहीं की है। तो मामला सियासी है,
सियासी से निकल के थोड़ा सा आगे चला गया था एक स्टेप, अब वापस जो है वो आ चुका है। सब लोग अपनी अपनी बाउंड्री में आ गए हैं ऑलमोस्ट। होगा कुछ भी नहीं होगा कुछ अपनी। एक चीज का मुझे अफसोस रहेगा, जी प्लीज, एक चीज का मुझे अफसोस रहेगा, वो ये कि आईजी सिंध हो या सिंध पुलिस के वो अफसरान जो कल एहतजाजियों छुट्टी पर गए, वो पीएसपी अफसरान हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि और पीएसपी अफसरान वो होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंध में नहीं काम कर रहे, और दीगर सूबों में काम भी कर रहे होते हैं। वो अफसरान जो जिन्होंने मुश्ताक महर के अंडर में यहाँ काम किया है, उन्होंने दूसरे सूबों में भी काम किया, लेकिन पीएसपी अफसरान की जानिब से वो मौक़िफ़, वो स्टैंड जो सिंध में लिया गया, वो मुझे पूरे सूबे में कहीं और नज़र नहीं आया। तो क्या हमें इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि किसी और सूबे के आईजी के साथ कुछ होगा तो वहाँ से भी आवाज़ उठेगी? इस चीज़ को कम से कम ख़त्म होना चाहिए। और एक चीज़ और कि इसे भी हमारी पुलिस को सोचना होगा कि क्या जब कल उन्होंने एडी ख्वाजा के मामले पर स्टैंड नहीं लिया था, क्या जब कल उन्होंने कलीम इमाम के मामले पर स्टैंड नहीं लिया था, तो अब उनका स्टैंड जो है वो किस हद तक जो है वो जस्टिफाइड है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी ने हमें अपडेट किया। आपने की है और वाकई कुछ चीज़ें तो इन रेट्रोस्पेक्ट भी आप सोचते हैं कि उस वक्त अगर स्टैंड लिया होता तो आज ये ना हो रहा होता, लेकिन दीज आर ऑल लर्निंग प्रोसेसेस एंड एज दिस से आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि क्या किसी को सजा मिलेगी, किसी का नाम आएगा? नहीं, किसी की ख्वाहिश नहीं है, नहीं ख्वाहिश की बात नहीं है, बट देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन टू दिस। किसी ने तो कोई ऑर्डर दिया है ना, देयर हैज टू बी अ कंक्लूजन टू इट, और इसमें विन विन सिचुएशन होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए। आई डोंट थिंक देयर इज अ विन विन सिचुएशन एट ऑल, बिकॉज़ कोई एक परपेट्रेटर हो, किसी एक पे फोर्स किया जा रहा हो, तो विन विन कैसे हो सकता है? चलिए, मेरा ख्याल है कौम वसीतर कौमी मफाद में इसको विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही इसका बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस वक्त मुल्क किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।